माय डियर स्टूडेंट्स, अभी एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है कि प्रूव कीजिए कि टाउ एन जो क्या होता है डिनोट करता है द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, और सिग्मा एन डिनोट करता है सम ऑफ दीज डिवाइजर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यदि 12 का टाउ निकालना है तो 12 के डिवाइजर होते हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 6 और 12, वो आएगा 6। और यदि सिग्मा 12 निकालना है तो वो आएगा 1 + 2 + 3 + 4 6 + 12 28। यदि हम इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन की भाषा में लें तो टाउ एन कैन बी रिटन एज d divides n1 and sigma n can be written as d divides nd। तो ये एक हमने फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया। जो क्वेश्चन आस्क किया गया स्टूडेंट के द्वारा कि इन दोनों को फंक्शंस को मल्टीप्लिकेटिव प्रूव कीजिए। ओके, तो वी विल प्रूव दिस एज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। उसके लिए हमें एक थ्योरम करनी पड़ेगी। थ्योरम क्या है? इफ n की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, इज द प्राइम factorization of n greater than 1, then the positive divisors of n are precisely those integers d of the form d is equal to p1 raised to the power alpha 1, p2 raised to the power alpha 2, pr raised to the power alpha r, where 0 alpha I less than equal to ki। ओके, फॉर यहाँ पर i की वैल्यू 1 से r तक होगी। प्रूफ के अंदर दो बातें हैं, d 1 हो और d greater than 1 हो। d 1 है, इट मीन्स हमने इन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r की वैल्यू 0 लेनी है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा d greater than 1 if d is equal to n। इट मीन्स हमने अल्फा 1 की वैल्यू लेनी है k1, अल्फा 2 की वैल्यू लेनी है k2 और अल्फा r की लेनी है kr। अब थर्ड केस मतलब d greater than 1 and less than n है। ओके, यानी कि नॉन ट्रिवियल डिवाइजर है, तो n कैन बी रिटन एज d d डैश, वेयर d भी ग्रेटर देन 1 होगा एंड d डैश भी ग्रेटर देन 1 होगा। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? व्हाट फंडामेंटल थ्योरम सेज कि d और d डैश प्राइम्स की प्रोडक्ट लिखा जाएगा यूनिकली। फिर बोल रहा हूं, ठीक है? ओके, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं d एज q1 q2 qs और d डैश इज इक्वल टू t1 t2 tu।
जहां पर QIs एंड TJs आर प्राइम। डिस्टिंक्ट नहीं कह रहा मैं, प्राइम है, हो सकते कुछ सेम भी हो। इन दोनों की प्रोडक्ट ओके, सुनिए। एक्चुअली ये भी n की प्राइम फैक्टराइजेशन है, और नाउ दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n। हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, तो ईच इस यूनिक होने, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होने का बेनिफिट क्या आएगा? ईच प्राइम QI मस्ट बी वन ऑफ PJ, यानी कि यहां पर जो QI है वो किसी एक PJ के इक्वल जरूर होगा। ठीक है जी। इसका मतलब यदि हम इन सभी के लिए वैल्यूज कलेक्ट करनी शुरू कर लें, मैं फिर बता रहा हूं, इन सभी के लिए इधर से वैल्यू कलेक्ट करनी शुरू करें, तो D जो कि हमारा क्या है, Q1 Q2 QS, वो वास्तविकता में कम निकल के ये आएगा। सम ऑफ अल्फा इज कैन बी 0, यानी कि दूसरी बात, पॉसिबिलिटी ऑफ अल्फा इज 0, आल्सो 0 इज कंप्लीट। दूसरी बात है कि इन अल्फा इज की वैल्यू के आई से, यानी कि अल्फा 1 की वैल्यू K1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया इनमें से इसमें से जाना है, तो इसमें यदि P1 K1 टाइम आया है, P1 K1 टाइम आया, तो यहां पर पूरे में P1 K1 टाइम आएगा, तो इसके अंदर P1 मोर देन K1 नहीं आएगा। ओके, अब हम चलते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्सली में क्या करना चाहते हैं? बहुत कन्वर्सली तो बहुत, कन्वर्स बहुत ही छोटा है। यदि हम D ये लेते हैं, ठीक है, जहां पर अल्फा आई की वैल्यू KI से छोटी है, हमने प्रूव करना है कि दिस इज डिवाइजर ऑफ D। हमारे पास n क्या है? P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, PR की पावर KR। One can write P1 raised to power alpha 1, P2 raised to power alpha 2, PR raised to power alpha R, P1 K1 minus alpha 1, P2 K2 minus alpha 2, PR KR minus alpha R. This is D and this is D dash. N equal to DD dash. तो आप यहां से सिंपली कह सकते हो कि एक कुछ साफ पता लग रहा है कि D डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा एंड D N को डिवाइड करेगा। ओके, तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? जो हमारा क्वेश्चन था, हमें प्रूव करना था टाउ और सिग्मा मल्टीप्लिकेटिव है, दैट इज द, उससे पहले क्वेश्चन और करें, देन वी आर कमिंग टू दैट क्वेश्चन। इफ N इज इक्वल टू P1 K1, P2 K2, PR KR, यानी कि N की क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रूव कीजिए कि टाउ N ये होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबाउ थ्योरम क्या कहती थी कि इस N के डिवाइजर इस फॉर्म के होंगे, N के डिवाइजर इस फॉर्म के होंगे, जहां पर अल्फा आई की वैल्यू यहां से यहां तक लाई करेगी। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ, देखो ध्यान से देखें, तो अल्फा 1 की पॉसिबिलिटी होगी बेटा K1 + 1, अल्फा 2 की K2 + 1, अल्फा R की KR + 1। तो इस प्रकार से D के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी? D मतलब ये D टोटल डिवाइजर ये बढ़ेंगे, दिस इज K1, ये किसके लिए पॉसिबिलिटी होगी? अल्फा 1 के लिए, ये पॉसिबिलिटी अल्फा 2 के लिए, और ये पॉसिबिलिटी अल्फा R के लिए। तो ये किसका फार्मूला आ गया? टाउ N का।
अब हम प्रूव करेंगे कि टाउ एन मल्टीप्लिकेटिव है। बहुत सिंपल, टाउ पी की पावर एन के क्या आएगा? देखो इसके जो डिवाइजर होते हैं वे 1 पी पी स्क्वायर और पी की पावर के होंगे, यानी कि टोटल के प्लस 1। ओके, अभी अभी आपने टाउ एन प्राइम फैक्टराइजेशन के केस में ये निकाला, ये निकाला बेटा। इसको इस फार्मूले के हिसाब से कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट टाउ एन ऑफ P1 K1, दिस इज नथिंग ऑफ टाउ P2 K2, टाउ PR KR। ओके, यहां पर एक और बता दूं, ये P1 और P2 आपस में को प्राइम है, तो दिस आल्सो प्रोवाइड्स अस मल्टीप्लिकेटिवनेस, कि टाउ एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। दूसरा क्वेश्चन था सिग्मा का। अब देखिए एक चीज लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस P1 स्क्वायर P1 की पावर K1, 1 प्लस P2 की पावर K2, 1 प्लस PR स्क्वायर PR की पावर KR। देखिए यदि मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें जितनी भी टर्में आएंगी कोई भी दो टर्म सेम नहीं आएंगी। फर्स्ट, यानी कि ईच टर्म अपीयर्स एग्जैक्टली 1 और ईच टर्म इज आल्सो डिवाइजर ऑफ n। देखो मैं कह रहा हूं हर टर्म एक बार आएगी और ईच टर्म इज डिवाइजर ऑफ n, और कोई ऐसा और इसके अलावा n का और कोई डिवाइजर भी नहीं होगा। तीन चीजें बोली मैंने, दोबारा सुन लीजिए। फर्स्ट वर्ड, ईच टर्म अपीयर्स वंस, ईच टर्म अपीयर्स वंस। नंबर 2, ईच टर्म इज डिवाइजर ऑफ n। थर्ड, नो डिवाइजर ऑफ n अदर देन इन दीज टर्म्स। तो दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट सम ऑफ डिवाइजर, यानी कि सिग्मा n। ये प्रोडक्ट कुछ और नहीं, क्या बन जाएगी? सिग्मा n बन जाएगी। ये सारी जीपीज हैं, तो सिग्मा n क्या बनेगा जी? कितनी जीपीज होंगी ये? R, प्रत्येक जीपी का सम। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव कैसे है, जैसे हमने उसमें लिया था। ऊपर बताया भी था कि इसके ये डिवाइजर है, तो इसका सम क्या हो जाएगा? इसके ऊपर भी जीपी लगाएंगे। तो इस प्रकार यहां पर सिग्मा n क्या आएगा? सिग्मा ऑफ P1 की पावर K1, सिग्मा ऑफ P2 की पावर K2, सिग्मा ऑफ PR की पावर KR। तो इस प्रकार आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं। The result asked by the students is completed. Okay.